नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अपार समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां की स्थानीय जनता उनसे जुड़ने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो जाती है और ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये शोर है कि इसमें कई विपक्ष के नेता शामिल हो सकते हैं। और राहुल गांधी ने अखिलेश यादव, मायावती और कई बड़े बड़े नेताओं को निमंत्रण भी किया है, आमंत्रण भी किया है अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर। लेकिन इससे बीजेपी नेताओं के पेट में वो दर्द होने लगा है और ये उनका दर्द साफ साफ छलक रहा है। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव और मायावती दोनों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए इनविटेशन यानी कि निमंत्रण आमंत्रण पत्र भेजा और उसके बाद उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा और इससे बीजेपी नेताओं के पेट में किस तरह का दर्द हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। इन्होंने ट्वीट किया है, एक लेटर ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी भेजी हैं। इसमें लिखा है, भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है कि ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो अखिलेश यादव ने ये पत्र राहुल गांधी के नाम भेजा है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए इन्विटेशन अखिलेश यादव को भेजा है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद किया है और इसी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं भी दी हैं। इसी के साथ मायावती का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें मायावती ने राहुल गांधी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसका किस तरीके से उन्होंने धन्यवाद किया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। आप मायावती का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। तो यहाँ पर दोनों जो नेता हैं किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं और उन्होंने जो इनविटेशन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जो चिट्ठी दोनों नेताओं के नाम लिखी है उसके लिए उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन इसमें बीजेपी नेता के पेट में किस तरीके से दर्द हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट देख रहे हैं आप, नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी नेता हैं। ये ट्वीट में लिखते हैं, जंगल में गीदड़ झुंड बनाने में बहुत शातिर होते हैं फिर भी शेर का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, अफसोस। तो ये तंज कस रहे हैं कि किस तरीके से तमाम विपक्ष वो एकजुट हो रहा है, एक साथ हो रहा है और किस तरीके से ये उस पर तंज कस रहे हैं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, शेर वो अपनी ही जगह पर रहेगा। इसी के साथ आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए क्या कुछ कहा है और इसी के साथ मायावती भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी या नहीं होंगी, खबरों में क्या कुछ लिखा है ये आपको बताते हैं। अमर उजाला की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण, अखिलेश ने ये दिया जवाब। यानी कि अखिलेश ने, हमने आपको दिखाया कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके धन्यवाद किया, शुभकामनाएं दी भारत जोड़ो यात्रा के लिए। खबर में लिखा है, कांग्रेस पार्टी व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर जवाब दिया और उसे अपने ट्विटर अकाउंट से साझा भी कर दिया है। खबर में आगे लिखा है, 29 दिसंबर को अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की ओर से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अखिलेश के बयान के बाद राहुल गांधी ने उन्हें इनविटेशन भेज दिया तो अखिलेश ने राहुल गांधी का शुक्रिया कहा है और इसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया है और उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। खबर में आगे लिखा है, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के भेजे गए पत्र में कहा कि प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद हमने आपको दिखाया कि पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, पूरा पत्र उन्होंने साझा किया अपने ट्विटर पर। इसी के साथ अखिलेश यादव खुद यात्रा में शामिल होंगे या नहीं इस पर उन्होंने पत्र में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने समर्थन करते हुए राहुल गांधी का उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुभकामनाएं भेजी हैं। मायावती की बात करें तो मायावती ने
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता देने के लिए मायावती ने राहुल गांधी का धन्यवाद भी किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। 3 जनवरी यानी कि कल देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में ये यात्रा एंट्री करने जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से यूपी के मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है, जिस पर विपक्षी दलों के नेताओं ने उनका धन्यवाद किया है और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, हार्दिक बधाई दी हैं और इसी के साथ किस तरीके से उनका समर्थन भी किया है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी नेताओं के पेट में किस तरह का दर्द हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। लगातार जो है तंज कसा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी वो भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने ताजा बयान में कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अच्छा काम किया है। उनके इस बयान की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना है कि उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी या नहीं, इस पर उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। इतना कहा कि आगे सपा प्रमुख का जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि 2024 में पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसको निभाएंगे। सबको एक साथ लेकर प्रयास होगा कि बीजेपी को हराया जाए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। लगातार राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा में तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। तमाम जो है नेताओं को भी जो है इनविटेशन भेजा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी और उसके बाद जो है हरियाणा में प्रवेश करेगी और इसको लेकर किस तरीके से जो है बीजेपी में खलबल भी मची हुई है। हालांकि लगातार जो है बीजेपी नेता ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, विपक्ष को न्योता भेज रहे हैं, ये वाकई देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा यूपी में क्या कमाल दिखाएगी और यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से समर्थन मिलेगा, किस तरह से प्यार मिलेगा। हालांकि जहां भी राहुल गांधी अभी तक गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा जहां भी उन्होंने की है, उनको लगातार जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्हें देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जो है वो सड़कों पर जमा हो जाती है। लोग अपने घरों पे खड़े हो जाते हैं, जिसे जहां जगह मिलती है वो राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए वहां पर जो है आ जाता है। और इसी को लेकर अब यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एंट्री करेगी। यूपी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। अब यूपी में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी तो देखना होगा कि किस तरीके से क्या उनको रिस्पांस मिलता है और किस तरीके से यूपी में राहुल गांधी अपार समर्थन जुटा पाएंगे या नहीं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।